नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इंडस क्लासेज में। आज हम यहाँ पे हैं जीके एंड जीएस के टॉप 25 एमसीक्यूज लेके, जिसकी क्लास नंबर 5 है। आज यहाँ पे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैपिंग की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2014 में खोली गई पनामा नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन ए लाल सागर व भूमध्य सागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर व पैसिफिक महासागर, ऑप्शन डी एड्रियाटिक सागर व काला सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये अटलांटिक महासागर व पैसिफिक महासागर यानी कि प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका तथा ये दक्षिण अमेरिका आपस में ज़मीन द्वारा सेपरेटेड नहीं है, यहाँ से ज़मीन कनेक्टेड है। तो जो भी कोई भी न्यूयॉर्क से जहाज़ या सैन फ्रांसिस्को के जहाज़ को अगर यूरोप में जाना है तथा न्यूयॉर्क से जहाज़ को एशिया में जाना है तो उन्हें दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगा के जाना पड़ता था पहले। इसलिए 2014 से पहले इस नहर को 2014 में खोला गया था। इससे पहले इस नहर का निर्माण हुआ था और ये नहर पनामा नामक देश में जो है उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को आपस में सेपरेटेड करती है। तो ये है ना, अटलांटिक महासागर को तो प्रशांत महासागर से जोड़ती है तथा उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरीय जल के तापमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, महासागरीय जल का तापमान का सर्वाधिक मुख्य महत्वपूर्ण स्रोत है वो सूर्य होता है। सही है पहला ऑप्शन। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होता है। सही है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है, महासागरों में सर्वाधिक तापमान अन्यनवर्ती अक्षांशों पर पड़ता है। यानी कि देखिए, भूमि गोल होती है और इसके बीच में होती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, इसलिए जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे तापमान में कमी आएगी। यानी कि सबसे सर्वाधिक तापमान होता है वो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द ही होगा। ठीक है, ऊपर में कर्क रेखा तक होगा अधिकतम और नीचे में मकर रेखा तक होगा। इसके बीच में जो तापमान अधिक होगा, इससे जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ोगे आपका तापमान में कमी होती रहेगी। इसका मतलब ये तीनों बात सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कभी समुद्र के तल में परिवर्तन होता है अथवा भूगर्भिक हलचलों से समुद्र की तलहटी जल से बाहर आती है तो इस प्रकार की तटरेखा का निर्माण होता है। देखिए, समुद्रों में जो टापू तथा इनका द्वीपों का निर्माण होता है तो उसका मुख्य कारण कई बार भूस्खलन हो जाता है या भूमि में भूकंप के कारण जो ऊपर की तरफ उठता है वो द्वीप निर्माण होता है। तो उस द्वीप का तट होता है, उस तट को क्या बोलते हैं, ये सवाल पूछा गया है। तो उस तट को बोलते हैं उन्मग्न तट। ठीक है, ये फैक्चुअल डाटा है, इनको आप रटो या फिर आप एक जो थ्योरिज्म की क्लास लो जो समुद्र तथा इनके निर्माण को समझाएं। नेक्स्ट, सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तो महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, कील नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन है बाल्टिक सागर व उत्तरी सागर, ऑप्शन बी लाल सागर व भूमध्य सागर, ऑप्शन सी कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कील नहर बाल्टिक सागर व उत्तर सागर को यानी उत्तरी सागर को जोड़ती है। ठीक है, देखिए ये कील नहर है डेनमार्क व जर्मनी के बीच में पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे ये बाल्टिक सी है, ये यहाँ पे बाल्टिक सी हो गया और ये यहाँ पे उत्तरी सी। अगर कोई जहाज यहाँ बाल्टिक कंट्री होते हैं, 3 बाल्टिक कंट्री है, 3 बाल्टिक कंट्री कौन कौन से है? एस्टोनिया, लिथुआनिया व लातविया। ठीक है, इन देशों से अगर कोई जहाज आएगा और उसे नॉर्थ सीम से होते हुए इधर से स्वेज नहर से होते हुए निकलना है तो उसको डेनमार्क का पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे कील नहर का निर्माण किया गया है जो बाल्टिक सी व नॉर्थ सी को जोड़ती है। ठीक है गाइज, और डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, इन तीनों देशों को एक साथ स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं? साइबेरिया का मोती, पर्ल ऑफ साइबेरिया। ऑप्शन ए बेकाल झील, ऑप्शन बी ग्रेट बेरियर झील, सी करदा झील, डी लिंकन बल झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेकाल झील। बेकाल झील रशिया में पड़ती है और बेकाल झील से एक लीना नदी निकलती है जो रशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ठीक है गाइस, बेकाल झील कहाँ पे है? रशिया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? देखिए यहाँ पे सागर पूछा है यानी कि सी पूछा है, ना कि ओशियन। सबसे गहरा सागर पूछा है, सबसे गहरा महासागर नहीं पूछा है। ठीक है गाइस, अगर महासागर पूछे तो आपको आंख मीच के प्रशांत कर देना है, ओशियन नहीं पूछा है।
ठीक है गाइस, ये आपको बात ध्यान रखनी। ऑप्शन ए दक्षिणी चीन सागर, बी बेरिंग सागर, सी भूमध्य सागर, डी जापान सागर। देखिए इनमें से जापान सागर, बेरिंग सागर और चीन सागर ये तीनों प्रशांत महासागर में, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। भूमध्य सागर भी जो है यहाँ पे प्रशांत महासागर, यानी चारों सागर ये है तो प्रशांत महासागर के हिस्से ही, लेकिन इसका राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिणी चीन सागर। दक्षिण चीन सागर अगर आपको भी वर्तमान में ये अधिकतम समय में चर्चा में रहता है, क्योंकि चाइना इस पर 9 डैश लाइन द्वारा अपना आधिपत्य मानता है, जिसमें इसके साथ वियतनाम है, फिलीपींस है तथा ये ताइवान के साथ हमेशा इनका कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। वर्तमान में वियतनाम को एक जहाज दिया था, INS कौन सा है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर आप हल्के से भी करंट के साथ थोड़े बहुत कनेक्टेड रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, दक्षिणी चीन सागर यहाँ पे, और चाइना द्वारा कन्फ्लिक्ट में रहता है हमेशा, इसे याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 9 डैश लाइन विवाद चलता है। टर्की किसके मध्य स्थित है, हमें बताना है टर्की कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए काला सागर व कैस्पियन सागर, बी काला सागर व भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी व मृत सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काला सागर व भूमध्य सागर। देखिए मैं मैप में लेके आया हूँ, ये रहा टर्की, आपके जो निशान दिख रहा है ना ये टर्की है, इसके ऊपर पड़ता है ये ब्लैक सी, नीचे ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ठीक है गाइज, ये टर्की है जो है पाकिस्तान समर्थित कंट्री है। ठीक है गाइज, ये पाकिस्तान की समर्थित करती है क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है। तो हम इस टर्की को काउंटर करने के लिए इसी भूमध्य सागर के अंदर यहाँ पे एक कंट्री है साइप्रस, इस साइप्रस के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, क्योंकि साइप्रस का टर्की के साथ विवाद चल रहा है। ठीक है गाइज, आप इस प्रकार से जोड़ के याद रख लेना। टर्की है, टर्की के बाद में टर्की यहाँ पे जो है एशिया और यूरोप के अलग करता है, क्योंकि टर्की के अंदर एक सी ऑफ अजोव और सी ऑफ मरमरा इसके अंदर ही पड़ते हैं, और वहीं से कच्छ स्टेट से जोड़ते हुए ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। ठीक है गाइज, तो रशिया के अलावा ये एक और कंट्री ऐसा है जो इस वैसे 5 कंट्री ऐसे हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ते हैं। ठीक है गाइज, अगर मोस्टली पूछा जाए तो आपको यूरोप, ये रशिया व टर्की को याद रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट, अधोलिखित सागरों में से किस में तटरेखा नहीं है, वे सागर बताना है जिसकी तटरेखा नहीं है। ऑप्शन है काला महासागर, बी सरगासो सागर, सी अजोव सागर, डी कैस्पियन सागर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी सरगासो सागर। सरगासो सागर देखिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ये सरगासो सागर यहाँ पे पड़ता है। सरगासो सागर का पानी है वो जिस महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है, उसके साथ मिलता नहीं है। और आपने अगर कहीं पे पढ़ा होगा, जो बरमुंडा ट्रायंगल बनता है वो सरगासो सी में बनता है। उसका मुख्य कारण क्या है कि सरगासो सागर के अंदर एक सरगम नामक शैवाल पाया जाता है। सरगम नामक शैवाल पाया जाता है जो जहाज वगैरह होते हैं उनके साथ जल्दी से चिपक जाता है, और वो जहाज़ों का वजन भारी होने के कारण इस ट्रायंगल के अंदर पड़ जाता है। देखिए एकमात्र कारण नहीं है बरमुंडा ट्रायंगल का, यहाँ की कुछ भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है जिस प्रकार से यहाँ की जो ओशियनिक करंट निकलती है वो इस प्रकार से निकलती है। तो यहाँ पे क्या एक गोलाकार जो बनता है वो एक ट्रायंगल बन जाता है। इसी ट्रायंगल के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाजी दुर्घटना घटित होती है। इसी के ऊपरी हिस्सा होता है। यहाँ पे देखिए अभी आपने करंट में देखा होगा टाइटन नामक एक पनडुब्बी थी, जो टाइटैनिक के जो पुराना जो उसका था कचरा, उसे देखने के लिए गए थे, तो वो उसके सरगासो सागर के जस्ट ऊपर जो न्यूयॉर्क के पैरेलल जगह पड़ती है ना, यहाँ पे ही वही हुआ था। जो टाइटैनिक चला था वो इधर से चला था यूरोप से अमेरिका की तरफ, वो यहाँ पे आके डूबा था, और यहीं पे वो टाइटन नामक पनडुब्बी डूबी है सरगासो सागर से जस्ट ऊपर की इलाके में, जहाँ पे ये नॉर्वेजियन ओशियनिक करंट और ये भूमध्य सागर से निकलने वाली ये करंट आती है ना, ये दोनों मिलती है उसी जगह पे। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व की सही क्रम बताना है। हमें बताना है कि ये कौन कौन से सागर है, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ सब सही क्रम क्या है इसका। तो इससे पहले मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको ये खुद सोल्व करना है वीडियो को पॉज करके। देखिए सबसे अगर हम पूर्व से चले, इसमें पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछा गया है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ, सॉरी पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, इसमें किस किस का जिक्र किया गया है, इसमें जिक्र किया गया एक तो काला सागर का, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर व अरल सागर। हमें इन तीनों में से ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, तो देखिए भूमध्य सागर, इसका मतलब 1 नंबर पर तो भूमध्य सागर आएगा, उसके बाद आएगा काला सागर ब्लैक सी। ठीक है, 2 नंबर पर ब्लैक सी, इसमें मेडिटेरियन सी हो गया पहला, उसके बाद आएगा ब्लैक सी। नंबर 3 पे क्या आएगा, ब्लैक सी के बाद में आ जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है गाइज, फिर आएगा ये कैस्पियन सागर, उसके बाद आएगा अपना अरल सागर। देखिए ये यहाँ पे अरल सागर है, मैं यहाँ पे
बना देता हूँ, ये अरल सागर है। ठीक है, अरल सागर और अरब सागर में कन्फ्यूज मत होना। ठीक है गाइज, अरल सागर अलग है और ये जो अरब सागर दिख रहा है ये अलग है। ठीक है, 4 नंबर पर हो जाएगा अरल सागर। ठीक है, तो पहले MDBCA भूमध्य सागर, पहला ऑप्शन किसमें, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सीधा राइट हो गया। पहले में भूमध्य सागर कहाँ पे है, भूमध्य सागर बाद में आ जाएगा काला सागर, फिर केशमी सागर, फिर अरल सागर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगासो सागर अवस्थित है, सरगासो सागर कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक, बी दक्षिणी अटलांटिक, सी दक्षिणी प्रशांत महासागर, डी उत्तरी प्रशांत महासागर। देखिए अटलांटिक सागर तो हमने पिछले जो वीडियो है क्वेश्चन आया था उसमें बता ही दिया था कि अटलांटिक सागर में अटलांटिक उत्तरी है या दक्षिणी है। तो इसको समझने के लिए हमें आसानी से समझना होगा कि ये जो दक्षिणी अमेरिका है इसके ऊपर से जस्ट ऊपर से टच करती हुई यहाँ से एक मेडिटेरियन जो भूमध्य रेखा निकलती है। भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपरी हिस्से को तो बोलता है उत्तरी और निचले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी। जो अटलांटिक है इसे भी दो भागों में इसी प्रकार बांटा गया है, जो भूमध्य रेखा से ऊपरी हिस्से को उत्तरी अटलांटिक बोलते हैं और निचले हिस्से को दक्षिण अटलांटिक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तरी अटलांटिक में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सरगासो से। इस सरगासो से आपको सरगम सवाल भी याद रखने कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर की सतह का तापक्रम अन्य महासागरों से अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का तापक्रम अन्य से अधिक होता है। प्रशांत महासागर कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अमेरिका के बीच में जो महासागर पड़ता है बड़ा सारा प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने वाली महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है। देखिए महाद्वीपों से यहाँ पे ये हो गया महाद्वीप, ठीक है गाइस, महाद्वीप से ये हो गया महासागर, ये नीला महासागर। इसमें ये जाने वाले जो नितल होते हैं, नितल का मतलब जो खंड होते हैं, भाग होते हैं, उसका कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले महासागर में घुसते ही क्या आता है, सबसे पहले तट आता है। ठीक है, सबसे पहले हो गया तट, तट के बाद आएगा मगन ढाल होगी, फिर ढाल आएगी हल्की सी। ठीक है, तट के बाद आएगी ढाल, ढाल के बाद आएगा सीधे मैदान, सीधे मैदान के बाद में नीचे गर्त आएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तट किस ऑप्शन में, तट इसमें ऑप्शन में है, उसके बाद ढाल, उसके बाद मैदान, फिर गर्त। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया इसका राइट आंसर। ये नहीं है, ये थोड़ा मिस टाइपिंग एरर हो रखा है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा तट, तट के बाद आएंगे मगन ढाल, मगन ढाल के बाद आएंगे सागरीय मैदान, उसके बाद आएंगे महासागरीय गर्त आएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। आपको समझने के लिए सीधा समझिए, पहले तट आएगा, तट के बाद ढाल आएंगे, ढाल के बाद मैदान, मैदान के बाद गर्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 27। कहीं पे मैंने गूगल करके देखा तो ये 26.7 लिख रखा है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाइएगा क्योंकि ये इतना एकदम फैक्चुअल डेटा नहीं है। अगर पूछा जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता तथा गहराई कम होती है, नहीं। लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो उसकी लवणता भी बढ़ती है और उसकी गहराई कम होती जाती है। सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत क्या है, ऑप्शन है नदियां, बी भूमि, सी पवन, डी ज्वालामुखी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर है नदियां प्रमुख कारण है। ठीक है, सागरीय लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है, मैक्सिमम योगदान किसका होता है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। इसमें अधिकतम योगदान तो सोडियम क्लोराइड का होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बाकी सारे है ही नहीं। अधिकतम तो सोडियम क्लोराइड है, लेकिन इनमें ये भी होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सोडियम क्लोराइड का सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी झील है, लेक टिटिकाका, लेक बेकाल, लेक चिल्का, लेक सुपीरियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेक बेकाल झील सबसे प्राचीनतम है और सबसे गहरे मीठे पानी की झील है। ठीक है, लेक बेकाल रशिया में पड़ती है और इससे लेक बेकाल से लेना नदी निकलती है जो रशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो जाके आके लापते उसी के अंदर जाके गिरती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है, वह झील जो सबसे खारी है या सबसे लवण पाया, सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ऑप्शन है कैस्पियन सागर, भी ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट से लेक यूएसए। नाम से पता चलता है कि शायद ये सबसे खारी है, सी ईरी, डी वान। जबकि सबसे खारी साल्ट लेक की बजाय वान लेक है, सबसे वान झील जो कि टर्की के अंदर पड़ती है। ठीक है, टर्की के अंदर पड़ती है।
टर्की में कहाँ पड़ती है? टर्की के एशिया वाला हिस्सा है जो जॉर्जिया से जस्ट नीचे की तरफ पड़ता है। जॉर्जिया, यहाँ पे सीरिया है, और ये अर्मेनिया, इधर अर्मेनिया अजरबैजान वाला वो हिस्सा है ना, वहाँ पे पड़ती है ये। और टर्की में स्थित है। तो वान लेक ऐसे भी पूछ सकता है, वान लेक किस देश में स्थित है? आप टर्की में और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, टर्की का ये जो हिस्सा है ये अजोव सी वाला, देखिए एक सेकंड में आपको ड्रॉ करके बता दें, ये अजोव सी वाला हिस्सा है, ये थोड़ा यूरोप में पड़ता है, इसके ऊपर अजोव सी के ऊपर का हिस्सा, इसलिए बाकी सारा हिस्सा ये यूरोप में आता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है इसकी औसत ढाल। मग्न तट के बारे में पूछा है, जो महाद्वीपीय, जैसे ये महाद्वीप हो गया, उसके बाद समुद्र में जाने के बाद ये मग्न तट आता है ना, इसके बारे में, तो इसकी जो ढाल होती है वो 1 डिग्री होती है, ये सही बात है। इसके ये संरचना की दृष्टि ये महाद्वीप का अंग है, यानी कि ये महाद्वीप का अंग है, क्योंकि ये तट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूमि भी पाई जाती है यहाँ तक। अगर समुद्र हल्का सा भी पानी कम हो तो यहाँ पे जो स्थल निकलेगा, यानी कि ये महाद्वीप का पार्ट है, ना कि महासागर का। ठीक है गाइज, तो ये भी सही है। इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर, ये भी सही है। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में नहीं गाइज, इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में नहीं है, इसका सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में है। ठीक है गाइज, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया उत्तर आपके, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है जो कि सबसे गहरा ट्रेंच है, सबसे गहरा गर्त? मेरियाना ट्रेंच, ऑप्शन है प्रशांत, बी अटलांटिक, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर के अंदर विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच स्थित है, जो जापान से जब नीचे की तरफ पड़ता है। और यहाँ पे शायद कहा जाता है कि यूएसए का आधिपत्य है इस यहाँ पे कुछ द्वीप वगैरह पे। इतनी फैक्चुअल डेटा मेरे पास नहीं है, आप एक बार गूगल करके कन्फर्म कर लेना गाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है वफिन झील, बी कैस्पियन झील, सी अराल झील, और सी डी जेनेवा झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर कहाँ पे पड़ता है? कैस्पियन सागर से जुड़े हुए 5 कंट्रियों का नाम अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा था, शायद ये MPPS में पूछा था, इतना मुझे एक्चुअल याद नहीं है, मैंने कहीं पे देखा है ये सवाल पूछा था। तो इसका मतलब आप याद रखना कि कैस्पियन सागर से सटे हुए देश कौन सा है। तो नंबर 1 रशिया, रशिया के जस्ट नीचे आता है अजरबैजान। अजरबैजान को आप याद रखना, अजरबैजान वही है जो अर्मेनिया के साथ इसका नागोर्नो काराबाग रीजन वाला विवाद चल रहा है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे है ईरान, ईरान के बाद आता है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बाद कजाकिस्तान। ठीक है गाइज, तो पहला रशिया, रशिया के बाद में आ गया अजरबैजान, अजरबैजान के बाद आ गया ईरान, ईरान के बाद आ जाए तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान बाद आ गया कजाकिस्तान। तो आप इसे 1-2 बार रिवाइज करना, आपको ये याद हो जाएंगे। ये देश पूछे जाते हैं कि इसमें झील के चारों तरफ से सटे हुए देश। ठीक है गाइज, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? मैंने अभी बताया था, ग्रेट साल्ट लेक जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये यूएसए के अंदर स्थित है। ठीक है गाइज, यूएसए की 5 जिले और महत्वपूर्ण आप याद रखना, जो जिनमें से 4 तो कनाडा के साथ सीमा बनाती है और 1 नहीं बनाती है। इनका पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम भी पूछा जाता है, तो इसको हम देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ मैं बताता हूँ। क्रम कैसे भी पूछ सकते हैं, पूर्व से पश्चिम, या क्यों कौन सी झील है जो बाकी झीलों से दक्षिण की तरफ दक्षिण में पड़ती है। इस प्रकार से आप एक बार मैप में जाके देख लेना। सबसे पहले आती है लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर के बाद आती है मिशिगन, मिशिगन के बाद आती है ह्यूरोज, ह्यूरोज के बाद आती है ईरी, और फिर आती है ओंटारियो। ठीक है, इनमें से जो मिशिगन को छोड़ के बाकी चारों जिले हैं वो तो सीमा बनाती है कनाडा और यूएसए के, लेकिन ये नहीं बनाती। उसका कारण क्या है कि ये इस प्रकार से मिशिगन, ये हो गई सुपीरियर, ये हो गई मिशिगन, फिर हो गई ये ह्यूरोज, फिर ये ईरी, फिर ये ओंटारियो। ठीक है, तो ये मिशिगन एक ऐसी झील है जो पूर्णतः यूएसए में पड़ती है, बाकी चारों झीलें सीमा पे पड़ती है। ठीक है गाइस, और ये जो ग्रेट साल्ट लेक हम इसका जिक्र करते थे यूएसए के अंदर है, इसमें यूएसए बहुत ज़्यादा नमक का निर्माण इसी झील से करता है। महासागर से जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? ऑप्शन है वायुदाब एवं हवाएं, सही है। पृथ्वी का परिक्रम भ्रमण में गुरुत्वाकर्षण, सही है। भूमध्य रेखीय ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, अगर जो भूमध्य रेखीय हिस्सा होता है वहाँ पे अधिक तापमान होता है, यहाँ पे वायुमंडल का ड्रैग अधिक बनता है, वायुमंडलीय दाब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ पे वायुमान तापमान कम होता है वहाँ पे वायु का दाब कम होगा, तो ये हवाएं अधिक ताप से कम ताप की तरफ जाएगी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों बातें सही है।
क्वेश्चन नंबर 25, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वेजियन, यानी कि नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित देश नॉर्वे जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे, स्वीडन व डेनमार्क। ठीक है गाइस, इतने क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना समय दिया मुझे। और अगर आप लोगों को कंटेंट में कुछ पसंद आया और आप लोगों को लगा 1% में मैं वीडियो में कुछ कंटेंट में मेहनत कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच गाइज।